बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा इनकलाबी इकदाम उठाया गया है। कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि ये इनकलाबी इकदाम इतनी जल्दी उठा लिया जाएगा कि इमरान खान ने वादा तो किया था मंशूर में, इससे पहले की हुकूमतें सियासी जमातें भी वादा करती आई, मगर अब ये होने जा रहा है और हमारी सोसाइटी पर, हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के जो मुस्तकबिल है इसके बड़े दूरस असरात मुरतब होने जा रहे हैं। पाकिस्तान भर में चारों सूबों में तमाम तालीमी इदारों में, चाहे वो निजी हों, चाहे वो सरकारी हों, चाहे वो मदारिस हों, एक निसाब इंप्लीमेंट होने जा रहा है। एक निसाब, एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एक जो असेसमेंट का तरीकाकार है ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है। इसका पहला फेज ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लिया गया है। 5वीं जमात तक की किताबें, जो कि 400 से जायद माहिरीन ये निसाब तैयार कर रहे हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी माहिरीन हैं जो कि निजी तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, सरकारी तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, मदारस से ताल्लुक़ रखते हैं और गैर मुल्की जिनके पास एक्सपोयर है, एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये निसाब तैयार किया है। 5वीं जमात तक की किताबें, मॉडल किताबें छप के चारों सूबों को अरसाल हो चुकी हैं और कौमी यकजहती के लिए, हम महंगी के लिए ये बहुत बड़ा इकदाम है। और ये जो निसाब इंप्लीमेंट किया जा रहा है, अब तमाम तालीमी इदारे, चाहे अमीर है, कोई गरीब है, कोई अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, वो किसी भी तालीमी इदारे से तालीम हासिल कर रहा है तो वो एक ही निसाब पढ़ेगा। अलबत्ता इसमें यह ज़रूर गुंजाइश रखी गई है, ये प्राइवेट जो तालीमी इदारे हैं वो ये मिनिमम उनको ये ज़रूर पढ़ाना पड़ेगा और एडिशनल अगर कोई सब्जेक्ट इसमें कोई ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन इसको अवॉइड नहीं कर सकता, ये उसे पढ़ाना ही पड़ेगा तमाम बच्चों को। और जो ये निसाब तैयार किया गया है ये कुरान और सुन्नत की तालीमात, अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के विजन, पाकिस्तान का जो आइनी फ्रेमवर्क है, हमारी जो इक़दार हैं, हमारी जो कौमी पॉलिसियाँ हैं, आलमी मायारात हैं, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसे हम महंग करने के हवाले से जो वक्त के तकाजे हैं, जदीद दौर के तकाजे हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये निसाब तैयार किया गया है। और पहले फेज़ में 5वीं जमात तक मार्च 2021 तक, दूसरे फेज़ में जो यानी पहले फेज़ में 5वीं जमात तक होगा, दूसरे फेज़ में मार्च 2022 तक 6ठी से 8वीं, और तीसरे फेज़ में ये 9वीं जमात से 12वीं जमात तक निसाब इंप्लीमेंट होगा। ना सिर्फ निसाब बल्कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी और असेसमेंट का तरीकाकार भी होगा। तो इस हवाले से मैंने इंटरव्यू किया है जो शख्सियत सिंगल नेशनल करिकुलम पे काम कर रही हैं, जिनकी क़ियादत में यानी ये पूरा इदारा काम कर रहा है, रफ़ीक ताहिर साहब। उनके इंटरव्यू में भी आपको मालूमात मिलेंगी। और ये जो इदारा है इसने एक तजर्बा भी किया, एक सरकारी स्कूल के बच्चे को बिठा के, एक निजी स्कूल के बच्चे को बिठा के और एक मदरसे के बच्चे को बिठा के उनको कहा कि आप आपस में बहस करें, डिस्कशन करें, बातचीत करें। तो 40 मिनट बाद उन्होंने कहा कि हमारे ख्यालात आपस में नहीं मिलते, हम एक दूसरे के साथ मजीद नहीं बैठ सकते। तो ये वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा निसाब एक नहीं है। हमारे मुल्क में चारों सूबों में जो मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं इनमें इसमें मुख्तलिफ निसाब पढ़ाया जाता है। तो तालीमी इंसाफ पाकिस्तान में पहली मरतबा ये नाफिज होने जा रहा है और इसका पहला फेज मार्च में मुकम्मल होने जा रहा है। रफ़ीक ताहिर साहब का इंटरव्यू आप सुनिए और मुख्तसरन सा इंटरव्यू मैंने इसके साथ जो है वो आपके सामने पेश किया है, आप मुलाहिज़ा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आज एक बहुत ही अहम स्टोरी पे बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पहली मरतबा होने जा रहा है कि पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स और मदारस के लिए और चारों सूबों के लिए एक ही निसाब बनने जा रहा है। और इस हवाले से पहले फेज़ में काम मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान अब से चंद रोज़ बाद एक इस हवाले से अहम इफ्तिताही तकरीब में शिरकत भी करने जा रहे हैं। तो इस सारे मामले को, इस नेशनल करिकुलम के मामले को जो शख्सियत हेड कर रही हैं रफ़ीक ताहिर साहब, सारा निसाब की तैयारी को ये देख रहे हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कितनी बड़ी खबर है और ये पहली मरतबा होने जा रहा है कि निसाब
तमाम जमातों के लिए स्कूल की सतह पर एक ही होने जा रहा है। कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि हम एक निसाब पे करेंगे काम, और मैंने अपनी पूरी, मेरी 32 साल की नौकरी होगी है तालीम के महकमे में, वज़ारत तालीम और उसके बाकी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया। कभी भी इस तरह से एक संजीदा मुहिम नहीं चली। और मैं समझता हूँ कि खान साहब जब तशरीफ़ लाए एज ए वज़ीर आज़म, तो उन्होंने इसको ये काम नहीं किया कि 6 महीने बाद या साल बाद, उन्होंने आते ही अपनी प्रायोरिटी बता दी। वज़ीर तालीम जनाब शफ़कत महमूद साहब को, जो ख़ुद इसके बहुत बड़े एक लीडर हैं, जो इसको लेके वो चल रहे हैं। तो मुख्तसर ये कि तसव्वुर ये था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में एक नाइंसाफ़ी का तालीमी निज़ाम है। जिनके पास बहुत अच्छे पैसे हैं वो एक और आला निसाब पढ़ते हैं, जिनके पास बहुत कम पैसे हैं या नहीं हैं तो वो बेचारे जो भी उनको पढ़ाया जाए वो पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, और जो सरकारी स्कूल हैं वो अपना निसाब पढ़ा रहे हैं। तो उनका ख्याल ये था कि इस नाइंसाफ़ी के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए हम पहली स्टेप के तौर पे, और भी बहुत सारे स्टेप हैं जो यकसान निज़ाम तालीम की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल ठीक, लेकिन यकसान निसाब एक पहला स्टेप है उस तरफ कि हम कौम को एक प्लेटफार्म पे लेके और नाइंसाफ़ी कि सबको एक तरह की क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मुयस्सर। सर, क्या प्राइवेट स्कूलों में भी अब वही निसाब पढ़ाया जाएगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, या वो उससे इजाफी चीज़ें भी कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं? देखिए, मैं इसमें गुजारिश करूँगा, पहले आपको थोड़ा सा इस बात में बताऊँ कि हमने अपने पूरे काम को 3 हिस्सों में तकसीम किया, और उसका पहला हिस्सा था कि प्री 1 to 5 फेज़ 1 में हम बनाएंगे, और वो हमारी डेडलाइन ये थी कि हम जो 2021 में 1 अप्रैल से पूरे मुल्क में नाफिज करेंगे। तो मैं आज बड़ा खुशी से और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर और जनाब शफ़कत महमूद साहब की क़यादत में हमने काम किया, और नतीजा ये निकला कि प्री 1 to 5 का निसाब भी बन गया और उस पर मॉडल किताबें भी बन गई, और वो सारे के सारे मुल्क में तमाम सूबों को, एरियाज़ को मिल चुकी हैं, और इस तरह प्राइवेट सेक्टर को भी अब उसमें हमने इन्वॉल्व किया। तो इस तरह 1 अप्रैल 2021 को इंशाअल्लाह एक किताब, एक निसाब और उस पे एक तरह की किताब मुयस्सर होगी, लेकिन उस निसाब पे और भी वो किताबें लिखना चाहें तो रुकावट नहीं है। तो लिहाजा जो आपका जो सवाल है कि इंशाअल्लाह यही वाला निसाब प्राइवेट स्कूल भी पढ़ाएंगे, यही वाला निसाब सरकारी स्कूल भी, और यही वाला निसाब दीनी मदारस में भी जहाँ प्राइमरी एजुकेशन मौजूद है वहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन कोई भी इदारा, खा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट, ये निसाब मैंडेटरी है। इससे ऊपर को और एडिशनैलिटी वो लाना चाहते हैं, को और एडिशनल किताबें पढ़ाना चाहते हैं, या और को बच्चों को वो उस पर हम पाबंदी नहीं लगाएंगे। लेकिन एक निसाब, वो मिनिमम जो है वो सब ने एक पढ़ना है। वही किताब और निसाब नौशी के वाले बच्चे के पास भी, और वही वाली किताब, वही निसाब इस्लामाबाद वाले बच्चे के पास। सर, सूबे मान गए हैं वैसे, क्योंकि जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो तो मान जाएंगे, तो सिंध के हवाले से कोई ऐसा मसला तो नहीं आ रहा? मैं सिंध के बारे में बाकी कुछ पॉलिटिकल चीज़ों पर मैं सरकारी मुलाज़िम में बात नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँ कि मैं ख़ुद वज़ीर तालीम के साथ एक से ज़्यादा मरतबा वज़ीर तालीम सिंध के साथ मिले, तो उन्होंने कुछ शुरू में अपनी कुछ छोटी मोटी रिजर्वेशन शो की थी, जो कि हमने उनको जाके उनके दफ्तर में कई घंटे उनके साथ मीटिंग करके क्लियर कर दी। तो उसके बाद उन्होंने वज़ीर तालीम से वादा किया कि मैं अब अपनी क़यादत चीफ़ मिनिस्टर उन सब से बात करके तो हम भी इंशाल्लाह इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। तो ये उनका आखिरी जो हमारे साथ मीटिंग थी उसका ये डिसीजन था।